सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी का श्री हरि से क्षमा मांगना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरणे दृष्टिगोचर हुए। अतः वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, नाथ, मुझ दुष्टा को पाप, ताप और श्राप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बताइए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। भला आप जैसे महान सच्चरित स्वामी के परित्याग कर देने पर कहां कौन स्त्री जीवित रह सकती है। प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित है। गंगा बोली, जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्य स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया। आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे। तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त होगा। अच्युत, मैं अपनी एक कला से धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे। कृपा निधि, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे। यदि ये गंगा सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष में चली जाएंगी, तब फिर किस समय श्राप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी। गंगा के श्राप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएंगी, तो कब श्राप से मुक्त होकर पुनः आपके चरण कमलों को पा सकेंगी। प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर से धारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड ना दें। नारद, इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रणाम किया और अपने केश से भगवान के चरणों को आविष्टित करके वे बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा,